हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 6 बजे का टाइम हो रहा था। मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। हमने सुकून से बैठ के अपनी सुबह की चाय एंजॉय करी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने प्लांट्स में पानी देने के लिए। वैसे तो बारिश का सीज़न चला हुआ है, पर हमारे यहाँ बारिश हो नहीं रही है। अब देख सकते हैं बिल्कुल पौधों के पत्ते मुरझाए हुए हैं। फिर मैं लग गई थी किचन के कामों में। वही लंच प्रिपेयर करना था बेटे के लिए, तो मैंने उसको लंच में दिया है आज मटर मशरूम की सब्जी, परांठा और लड्डू। वो जैसे कहता है ना, मैं उसको वैसे देती हूँ। कभी वो फ्रूट्स लेके जाता है, कभी सलाद ले जाता है, कभी मीठे में कुछ लेके चला जाता है। आप देख सकते हैं मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों यहाँ पे स्कूल में जाने के लिए रेडी है। बेटी एक्चुअली स्कूल नहीं जाती, पर वो अपने भाई को डेली स्कूल में ड्रॉप करने के लिए जाती है। तो हस्बैंड आ गए थे बेटे को स्कूल में छोड़ के और नहाने चले गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी एक शर्ट प्रेस कर देना, तो मैं यहाँ पे लगी थी शर्ट प्रेस करने के लिए। मैं मोस्टली कपड़े ना जब पहनने होते हैं तभी प्रेस करती हूँ, कि क्या होता है ना, रखे रखे भी इनकी प्रेस ख़राब हो जाती है, तो फिर डबल काम बढ़ता है कि हम पहले भी इनको प्रेस कर रखते हैं और जब पहनने होते हैं ना फिर उनको प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। मैं ना प्रेस करते करते अपनी बेटी का भी ध्यान रख रही थी। वो यहीं मेरे पास खेल रही थी। उसने ना अपनी जो बालों में क्लिप लगा के मैंने स्कूल में भेजा था, आपने नोटिस करा होगा, वो अपनी क्लिप्स हटा दी थी और मुझसे कह रही थी मम्मा पॉकेट में डालनी है। तो इसकी इस ड्रेस में ना कोट सेट में पॉकेट है नहीं, तो मैंने इसको अभी एक बैग दे दिया था कि आप इसमें डाल के खेल लो। हाँ, अभी आप सोचेंगे कि इसने प्रेस ऐसे ही रख दिए कपड़े जल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। मेरी प्रेस ना वेट में तो काफ़ी हैवी है, बट हीटिंग इसकी उतनी होती नहीं, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है प्रेस करने में भी। एक होती है ना आयरन बिल्कुल अच्छे से हीट दे तो कपड़ा जल्दी जल्दी भी प्रेस हो जाए, और थोड़ा उसको केयरफुली भी रखना पड़ता है, पर इस प्रेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये दिख वेट में तो काफ़ी हैवी है, पर हीटिंग इतनी ज़्यादा करती नहीं है। उसके बाद मैं आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट लेके। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। वो बेटे को स्कूल छोड़ने गए थे ना, तो उन्होंने और मेरी बेटी ने ना दोनों जूस पी के आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे भूख है नहीं, तो मैंने ब्रेकफास्ट करा था कि मुझे तो सारे दिन के काम के लिए एनर्जी मिल जाए। उसके बाद मैं आ गई थी अपने बालों पे हेयर मास्क लगाने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने रफ़ हो रखे हैं। इनकी ना केयर ना करूँ तो ये बिल्कुल कॉम करने लायक भी नहीं, मुझसे कॉम होती ही नहीं। अभी तो मेरे बाल कर्ली है, ऊपर से इतने अनमैनेजेबल हो जाते हैं ना, तो मेरे तो हाथ ही दुख जाते हैं। तो मैंने सोचा अभी मुझे हेयर वॉश करना था, उससे पहले मैं बालों की थोड़ी केयर कर लेती हूँ। मैं बालों में ना कर्ड, लेमन और मस्टर्ड ऑयल का हेयर मास्क लगा रही हूँ, क्योंकि अगर वैसे बालों में ऑयलिंग करें ना, गर्मी इतनी है तो स्वेटिंग होती है, नहीं रखा जाता बालों में ऑयल। तो मैं क्या कोशिश करती हूँ कि जब मेरे को हेयर वॉश करने हो ना, उससे पहले मैं अपने बालों की थोड़ी केयर कर लूँ। या तो मैं सिंपल ऑयल लगा लेती हूँ, अगर मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं ऐसे हेयर मास्क वगैरह लगा लेती हूँ। घर के कामों में से अपने लिए टाइम निकालना भी ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम अपने घर को ना प्रिपेयर करके रखते हैं, देखो सुबह से लेकर शाम तक अपने घर के कामों में लगे रहते हैं। अपने घर को क्लीन देखना हमें कितना अच्छा लगता है, तो वहीं हम अपने आप को भी क्लीन रखें, अपने आप की केयर करें तो कितना अच्छा लगता है। हम भी खुद को भी तो हमें प्रेजेंटेबल होना चाहिए। एक तो ये वेदर ऐसा है कि बाल इतने झड़ रहे हैं, ऊपर से ना अगर बालों को खुला रखें तो गर्मी लगती है, और बांधे रखें तो स्वेटिंग की वजह से ना गीले गीले रहते हैं सारे बाल, ड्राई नहीं हो पाते। तो मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है ऐसे में। बार तो दो दो तीन तीन दिन हो जाते हैं कॉम करे हुए। बस मैं तो क्या करती हूँ, नहाने के बाद फिर वही जूड़ा थोड़ी देर जैसे आराम करते हैं ना, रेस्ट करने के लिए बैठती हूँ, तो बालों को ओपन कर लेती हूँ, सूख जाते हैं, उसके बाद फिर से इनको जूड़ा कर लेती हूँ, तो गर्मियों में से रहता है। अभी क्या हुआ कि मैं अपने बालों में हेयर मास्क लगा रही थी और हमारे दूध वाले भैया है ना, वो आ गए। तो मुझे पता नहीं था वो इतने जल्दी आएंगे। एक्चुअली वो जिन भैया से हम दूध लेते हैं ना, आज वो खुद नहीं आए, वो थोड़ा लेट आते हैं, उन्होंने दूसरे भैया को भेज दिया था। तो मैं अभी ऐसे ही मुझे जाना पड़ा नीचे, इतना एम्बैरेसिंग लग रहा है। मैं भैया को कह के भी आई कि भैया मुझे पता नहीं था आप आने वाले हो। अभी ना घर का भी कुछ काम नहीं हुआ है। हेयर मास्क लगाने के बाद मुझे अपने रूम की क्लीनिंग और किचन भी क्लीनिंग करनी है, वॉशिंग मशीन भी लगानी है, बहुत सारे काम रहते हैं हाउसवाइफ को। तो उसके लिए मैंने पहले सोचा पहले अपने हेयर मास्क लगा लेती हूँ। अभी नहाने में टाइम है ना, तो इतनी देर में बालों में भी ये ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और बालों को भी थोड़ा नरिशमेंट मिल जाएगा।
तो हमारे पास ना 2 बेड है, दोनों हमने बिल्कुल एकदम अटैच करके रखे हैं, क्योंकि एक ही रूम है तो इसमें इतनी स्पेस नहीं रहती कि अगर इनको अलग अलग करके रखे तो फिर तो बिल्कुल रूम में इधर उधर जाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। तो मुझे बेड पे ऐसे चढ़ के ही ना बेड बिछानी पड़ती है। तो यहाँ मैंने बेटू को ना टीवी में पोएम्स वगैरह लगा के दे दी थी, तो मैं वही चेंज करके देती, उसको पसंद नहीं आ रही थी तो मैं वही उसको पोएम जो कह रही थी ना उसकी पसंद की लगा लगा के देती। इसको देख रहे हो बार बार कितना गुस्सा हो रही है, ये वाली नहीं वो वाली नहीं, तो मैं इसकी पसंद की लगाती। बच्चों के साथ ना ऐसे ही टाइम चला जाता है, काम करो फिर इनको संभालो, फिर एक काम करो फिर इनको संभालो। और साथ साथ में ना जो हेयर मास्क मैंने लगा रखा था ना गर्मी की वजह से बह बह के आता है, इसलिए मैंने दुपट्टा ले लिया था कि साथ साथ मैं पोंछते रहूँगी, तो फेस पूरे फेस पे आएगा और उसमें लेमन है ना तो आइज़ में चला जाएगा तो जलन होगी। तो थोड़ा मैं इस बात का भी ध्यान रख रही थी। ऐसे बेडशीट स्प्रेड करने में ना थोड़ी दिक्कत तो होती है, पर क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने ये बीच में एक बार ट्राई करके देखा था कि मैं दोनों बेड को ना एकदम साइड साइड में कर लूँ और जो हमारा साइड में ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है ना उसको दोनों बेड के बीच में रख लूँ, ताकि दोनों बेड के बीच में स्पेस मिल जाए मुझे आने जाने में। किसी को बेड पे बैठना हो ना ईज़िली आराम से बैठ सकते हैं और हमारे क्लीनिंग के लिए भी आसानी रहेगी। दोनों बेड के बीच में से मैं अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊँगी। पर क्या है कि हमारे बेड के उधर जो पहले के टाइम में अलमीरा नहीं हुआ करती थी स्लैब वाली, तो वहाँ पे हमने कर्टन लगा के वहाँ सामान रख रखा है, तो हमारे फिर वो सामान एक्सेसिबल नहीं होता, तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ। पर मैं क्या करती हूँ ना, इनके नीचे इतना गंदगी इकट्ठा, पोछा तो देखो नहीं लग पाता बिल्कुल कॉर्नर तक, पर मैं क्या करती हूँ 15-20 दिन में महीने में जब भी मेरे को टाइम लगता है ना मैं बेड आगे खींच लेती हूँ, जो सिंगल बेड है ना इसको आगे खींच के और पीछे से अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इसको आगे करती हूँ ना तो डबल बेड के नीचे से भी झाड़ू आराम से लग जाती है। तो मैंने सिंगल बेड जो है हमारा इस पे मैंने बेडशीट स्प्रेड कर दी थी, फिर बेटू उस वाले बेड पे से ना हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मैंने सोचा कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि वहाँ से हट जाए। तो मैंने आज इसके लिए चेयर रख ली थी कि बेटू आप इस पे बैठ के खेल लो, पर उसको जाना तो देखो वहीं पे है। अब ये अपने खेल कूद में लग गई थी, मैं आ गई थी बेडशीट को अच्छे से स्प्रेड करने के लिए। बेड ना मैं नोट लगा देती हूँ कॉर्नर पे, ताकि ये सारे दिन बेड ना बेडशीट बच्चे खेलते हैं कूदते हैं सोते हैं तो इधर उधर निकल जाती है। क्या है कि ना ये ना प्योर कॉटन वाली बेडशीट नहीं है, थोड़ा ना मिक्स सा कपड़ा है, तो एक तो वैसे ही नहीं रुकती, ऊपर से बच्चों के साथ तो कोई चीज़ आराम से एक जगह रह ही नहीं सकती। तो मैं जितनी हो सके ना इसको अच्छे से टक इन करके और नॉट लगा देती हूँ, ताकि ये बिल्कुल जैसे फिटेड बेडशीट हो जाती है ना ये उस तरीके से हो जाती है। इधर उधर देखो थोड़ी सिलवटें तो पड़ती हैं, पर ये अपनी प्लेस पे रखती है, ऐसा नहीं है कि निकल के बाहर आ जाती है। काशवी को मिल गया था एक नया खिलौना, तो वो देखो नए नए ट्रिक्स आजमा रही, कहाँ से घुस रही है, इसको यूँ भी नहीं पता मैं निकल पाऊँगी कि नहीं, और मुझे दिखा रही है मम्मा एक चीज़ दिखाओ मम्मा एक चीज़ दिखाओ। तो मैं इसके साथ खेल रही थी, उससे बातें भी कर रही थी, ये अपने इंजॉय करने में लगी है, मैं अपने काम करने में लगी हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं सपोज़ कभी इसको टीवी में पोएम्स लगा के दे देती हूँ, कभी टॉयज़ दे देती हूँ, कभी कोई मैं काम कर रही हूँ ना उसी काम में इसको इंगेज करती हूँ। जैसे मैंने उसको प्लांट्स में पानी दिया था ना, तो काशवी बोली मम्मा मुझे भी डालना है, तो मैंने इसको दे दिया था। अगर मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, भले इसको फ़ोल्ड करने ना आते हों, पर मैं जैसे हैंकी हो गए कोई भी छोटे मोटे कपड़े होंगे ना वो मैं इसको दे देती हूँ, बेटा आप करो। इसको करने नहीं आएंगे, पर हाँ ये उसमें इंगेज रहेगी कि हाँ मैं अपना काम करवा रही हूँ मम्मी के साथ। बच्चों के साथ दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। सुबह उठ के लगती हूँ और करते करते मुझे अराउंड 2 बज जाते हैं, क्योंकि काम तो मेरा हो जाता है 10-11 बजे के आसपास, पर छोटे मोटे काम भी होते हैं, बेटी को भी संभालना, बीच बीच में ना इसको कुछ खाने के लिए भी देती हूँ, वो बनाना भी पड़ता है, फिर किचन में भी थोड़ी थोड़ी देर में जो बर्तन हो जाते हैं ना वो भी क्लीन करने होते हैं। अभी बेटी खेल तो रही थी, फिर बाद में से इसमें से निकला नहीं जा रहा था, तो मैंने इसको बाहर निकाला और मैं चेयर रखने के लिए चली गई, तो ये गुस्सा होकर बैठ जाती है कि मुझे मेरी चेयर वापस चाहिए, तो मैं चेयर वापस दूंगी। बस यही काम लगा रहता है, इन्हें कुछ दो फिर इनको वापस रखो। पहले एक काम करते हैं ना तो दूसरा काम फैलवाना पड़ता है, कि अभी जैसे मैंने बेडशीट ठीक करी है तो अगर मुझे अब झाड़ू लगानी है तो वो बेडशीट पे ही खेलने देना पड़ेगा, ताकि दूसरा काम मैं कर पाऊँ।
काश भी लगी अपना डांस करने के लिए। इसमें ना शायद टीवी में इस टाइम गाने वगैरह आ रहे थे, बहुत एंजॉय कर रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। मैं लगा रही थी वहाँ झाड़ू, जितना हो सकता है ना मैं बेड के नीचे से अच्छे से लगा देती झाड़ू। वैसे ना कोई मोटा जैसे कचरा नहीं होता, जैसे ये धूल वगैरह होती है ना वही होती है। बट मेरे बच्चे ना रैपर वगैरह नहीं फेंकते, रैपर्स हमेशा डस्टबिन में ही डालते हैं। तो पूरे घर में ना झाड़ू लग गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, ताकि अभी ना मुझे बर्तन धोने हैं। बट जो सुबह खाना वगैरह बनाया था ना उसके आधे बर्तन तो मैं साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ, फिर भी थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो अभी मुझे वो धोने हैं, तो वो करूँगी। यहाँ मैंने कपड़े मशीन में डालते डालते बेटू को भी संभाल रही। वो मुझसे अभी कह रही थी कि मम्मा मुझे भूख लगे, खाना दे दो। तो मैंने कहा बेटा एक बार मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद मैं देखूँगी। यहाँ मैं ना ये काशी की पेन थी, ये चेक कर दी। इसमें एक ब्रोच था, ये मैं निकालने की कोशिश कर दी। क्या होता है ना, ये अलग से मेटल टाइप का कुछ है, तो इससे हो सकता है दूसरे कपड़े फट जाए, या फिर यही जो जीन्स है ना ये फट जाए। मैंने वो निकालने की कोशिश करी पर वो निकल नहीं रहा था। तो हम ऐसे केयरफुली काम करते हैं तो हमारे कपड़े भी बचे रहते हैं और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी बड़ी रहती है। कपड़े मशीन लगाने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी। मैंने बताया ना ज़्यादा इतने बर्तन थे नहीं, पर क्लीनिंग रह रखी थी किचन के, थोड़े बहुत बर्तन थे और स्लैब वगैरह क्लीन कर रही थी। मैंने यहाँ ना गैस पे जो हमारा ये बर्नर है, कुक टॉप कहते हैं इसको शायद, कुक टॉप पे मैंने अच्छे से ये विम जेल वगैरह, विम साबुन वगैरह लगा के ना अच्छे से क्लीन कर लिया था। मैं इस कपड़े से ना बार बार कई बार अच्छे से धो के पोंछूंगी, फिर से धोऊंगी, फिर से पोंछूंगी, ताकि इस पर ना कोई स्टेन रहे, ना किसी तरह का कुछ जैसे फूड पार्टिकल वगैरह रहता है ना वो नहीं रहे। अभी मेरे बाल ना बिल्कुल ड्राई होने लगे थे, मुझे ये भी धोना था, क्योंकि अगर ज़्यादा बिल्कुल सूख जाएगा ना जो कर्ड मैंने बालों में लगाया, तो वो वॉश करते टाइम हेयर और ज़्यादा ब्रेक होंगे। तो मेरे को वही जल्दी थी। गैस के बर्नर ना मैं शायद जितनी बार खाना बनाती हूँ ना उतनी बार ही वॉश करती हूँ। जैसे चाय वगैरह बनाती हूँ ना तब तो इन्हें वॉश नहीं करती। बाकी अगर सुबह जो हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं वो, लंच और डिनर, जितनी बार भी मैं करती हूँ उतनी बार ही मैं अपने कुक टॉप को और ये बर्नर वगैरह सब धो के, टाइल वगैरह सब क्लीन करती हूँ। मैंने देखा है कुछ लोग दिन में एक बार या तो फिर अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं, या फिर हो सकता है शाम को करते हैं, सुबह कर ली या फिर शाम को कर ली। पर मेरी आदत है मैं जितनी बार किचन में आती हूँ ना, सच बताऊँ मैं अगर चाय भी बनाने आई हूँ ना तो चाय बनाने के बाद ही मैं एक बार। आज सुबह क्या हुआ कि जो मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने बेटे का लंच पैक करा था, तो उसमें क्या हुआ, जो मटर मशरूम की सब्ज़ी थी ना उस वाले कंटेनर का ना ढक्कन लगाना मैं भूल गई थी। एक्चुअली क्या हुआ, पहली बार मैं व्लॉग बना रही तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, व्लॉग के चक्कर में ना मैंने वो इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, और मैंने सिर्फ जो बॉक्स था ना लंच बॉक्स उसके ऊपर वाला ढक्कन ढक दिया था, और जो सब्ज़ी वाला कंटेनर था ना उसका ढक्कन ढका नहीं, और मैंने बेटे का लंच पैक करके स्कूल में भी भेज दिया था। फिर जैसे मैं किचन क्लीन करने लगी ना, फिर मैंने देखा कि जो सब्ज़ी वाला कंटेनर था उसका जो ढक्कन है वो तो घर पे ही रखा है। फिर मैंने उसका दोबारा से लंच प्रिपेयर करा। मैंने मतलब रोटियां बनाई थी हमारे लिए, उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा बच गया था तो मैंने बेटू के लिए फिर से परांठा बना के और वही सब्ज़ी लड्डू दूसरे लंच बॉक्स में भेजा और वापस लेके आया। मैंने बेटा स्कूल से आया ना तो मैं उसके साथ मजाक कर रही थी, मैंने कहा बेटा आज ही आपने क्या कर रखा था। वो तो शुक्र है बेटे का स्कूल पास है और मैंने टाइम से किचन में ध्यान दे लिया। हो सकता है उस टाइम में खाना बना के सीधे बाहर चली जाती और किचन क्लीनिंग के लिए ना बाद में आती, तो शायद बेटू को जो लंच करना होता ना वो वही जैसे सब्जी और रोटी सब कुछ, और जो लड्डू था ना सब कुछ मिक्स हो रखा था, तो उसको वही खाना पड़ता। मुझे बड़ा बुरा लगता। बेटू का स्कूल पास है तो मैंने उसी टाइम इनको बोला कि आज मुझसे ऐसे ऐसे हो गया है। ये तुरंत जाके ना उसको दूसरा लंच बॉक्स दे के आ गए थे। हमेशा तो क्या होता है ना कि मैं अगर कुकिंग वगैरह करती हूँ तो फिर पूरा ध्यान कुकिंग में ही रहता है। हाँ बीच में जाके बच्चों को भी संभाल लेती हूँ, पर ऐसा नहीं होता। अभी क्या हुआ कि पहली बार मैं ऐसे व्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ तो वीडियो पे ज़्यादा ध्यान था, यूँ नहीं ध्यान रहा कि मैं कर क्या। बर्तन मेरे ऑलमोस्ट क्लीन हो गए हैं। ये करके ना मुझे और भी छोटे मोटे काम है, यूँ नहीं है कि सिर्फ ये बर्तन क्लीन करके मैं नहाने चली जाऊँगी। अभी मुझे ना बेटू को भी कुछ खाने के लिए देना है, वो भी देखूँगी क्या देना है, फिर उसके भी वही बर्तन हो जाएंगे, फिर से वो क्लीन करने हैं। और आज ना मुझे शूज़ वगैरह भी वॉश करने थे। जैसे बेटू खेलने जाता है ना तो बारिश का मौसम है, कीचड़ के हो जाते हैं, उसके शूज़ वगैरह भी वॉश करने थे। और उसके काम तो ना बहुत होते हैं एक हाउसवाइफ को, पर
वो होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि तुम घर पे करती क्या हो सारा दिन, तो एक एक काम अगर उनको शूट करके दिखाए ना तो आधा दिन तो उनका वो काम ही देखने में चला जाएगा। यहाँ तो मैं आधा काम दिखा रही हूँ, आधा नहीं दिखा रही, क्योंकि अगर मैं एक एक काम दिखाने जाऊँ ना, एक एक जो छोटे मोटे काम हम बीच बीच में करते रहते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो ना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो गई थी। मैं देखो सिंक बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर रही हूँ, एक कपड़े को बार बार निचोड़ के उसको फिर से क्लीन कर रही हूँ, फिर तो वॉश कर रही हूँ, फिर ड्राई कर रही हूँ। तो किचन मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दी है, टैप वगैरह ड्राई कर दी है। पर हमारी जो टैप है ना, इसको मैं चाहे कितना अच्छे से बंद कर लूँ, इसमें से एक दो बार तो पानी अपने आप ज़रूर गिरता है। तो किचन मेरी क्लीन हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं बेटू के लिए ना एग बॉईल करने रखूँगी, उसको नींद आ रही है, तो मुझे यूँ था उसके सोने से पहले ना मैं उसको खिला दूँ, फिर बच्चा भूखा सोता है ना तो अच्छा नहीं लगता। मैंने उसको एग खिला के और सुला दिया था। मैं लगी थी अपनी डस्टिंग क्लीनिंग और जो पोछे वाला काम था ना, झाड़ू तो पहले लगी थी और पोछा लगाना रह रहा था, तो पोछा लगा के और मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। गर्मी इतनी है कि कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। कपड़े सुखाने के बाद ना मैं करूँगी अपने बालों में कॉम्ब, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, मेरी आदत ऐसी है जैसे ही बाल थोड़ा ड्राई होता है मैं इनका जूड़ा कर लेती हूँ और फिर कॉम्ब करना रह जाता है। कई बार तो यूँ हो जाता है कि 2-2 3 दिन तक मैं बस वो जूड़ा ही बांधे रखती हूँ, कॉम्ब करती ही नहीं हूँ। तो अभी बेटी भी मेरी सो चुकी थी और मुझे ऐसा कोई ज़रूरी काम था नहीं, तो मैंने सोचा अपने बालों में कॉम्ब कर लेती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरी कंप्लीट देखा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप किसी तरह का मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि मुझे कैसी वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।